आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षक साथी, प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। सभी बच्चों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में कुछ प्रमाण पत्र दिए जाने हैं, परंतु उससे पहले मैं विद्यालय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती अंजू गुप्ता और अन्य शिक्षक साथियों से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पण कर उनके जन्म दिवस को सफल बनाने में सहयोग करें। विद्यालय कप्तान भी पुष्प अर्पण करें। धन्यवाद सर। बाल दिवस के उपलक्ष्य में पुरस्कार वितरण से पहले एक छोटी सी स्पीच आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। नमस्कार आप सभी को। मैं आंचल, कक्षा 11वीं की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष बाल दिवस के उपलक्ष्य में कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ, जो कि इस प्रकार हैं। बाल दिवस जो भारत में 14 नवंबर और विश्व भर में विभिन्न तिथियों पर मनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती का प्रतीक है। यह दिन समाज में बच्चों के महत्व को बढ़ावा देता है। बाल दिवस की शुरुआत 1954 में हुई, जब संयुक्त राष्ट्र ने 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस घोषित किया। लेकिन भारत ने पंडित नेहरू जी की विरासत को सम्मानित करने के लिए 14 नवंबर को चुना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहा जाता है, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के प्रबल समर्थक थे। उनकी मृत्यु के बाद 1964 में उनके जन्म दिवस को बाल दिवस घोषित किया गया, ताकि उनके दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जा सके। बाल दिवस हमें युवा पीढ़ी के प्रति अपनी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। यह बच्चों को सुरक्षित वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर बल देता है। यह दिन बच्चों के अधिकारों को स्वीकार करने और उनके शोषण, दुर्व्यवहार और उपेक्षा से सुरक्षा के लिए प्रेरित करता है। बाल दिवस बच्चों की मुस्कान, हंसी और अविनाशी कल्पनाशीलता को भी मनाता है, जो हमारे जीवन को सुंदर और सरल बनाते हैं। बाल दिवस केवल जश्न नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए प्रतिबद्धता है। इस विशेष दिन पर हम अपने युवा लोगों को सुरक्षित, शिक्षित और पालने के लिए अपना संकल्प दोहराएंगे। ऐसा करके हम एक उज्जवल कल का निर्माण करेंगे, जहां हर बच्चा विकसित हो सके, फले फूले और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। धन्यवाद। आपका आज का दिन कुछ खास हो। धन्यवाद। प्रमाण पत्र वितरण से पहले मैं बच्चों को जानकारी दूंगी कि भाई आप जिस भी बच्चे का नाम बोला जा रहा है वो जल्द से जल्द मंच पर आए, क्योंकि आज 4 कैटेगरीज में प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, इसीलिए जल्दी से मंच पर आएंगे ताकि आपको सर्टिफिकेट दिए जा सके। सबसे पहले CBSE एक्सप्रेशन सीरीज आपकी प्रतियोगिता करवाई गई थी, जिसमें ऑनलाइन कंपटीशन था। उसमें कक्षा 6 से 9, कक्षा 10 से 11 और कक्षा 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 3 कैटेगरीज थी। तीनों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अलग अलग बताए गए हैं।
सबसे पहले कक्षा 6 से 8 की कैटेगरी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को मैं बुला रही हूँ। पहला स्थान प्राप्त किया है संगीता 7 बी। दूसरा स्थान प्राप्त किया है ऋषभ शर्मा। तीसरा स्थान प्राप्त किया है तीसरा स्थान प्राप्त किया है जसमीत 6A। कैटेगरी 9 से 10 में वाल्मीकि भवीन 9B। गगनदीप सेकंड स्थान पर है 9A। और तीसरी कैटेगरी 11 से 12 में शिवम पहले स्थान पर। एक ही प्रतिभागी इसमें शामिल हुए थे। इन सभी विद्यार्थियों ने हिंदी माध्यम से प्रतियोगिता में भाग लिया था। इंग्लिश माध्यम में पहला स्थान प्राप्त किया है जीविका 7B। पहला ही स्थान प्राप्त किया है दूसरी कैटेगरी में KU 9B। अंशिका 9B सेकंड स्थान। और तीसरा स्थान प्राप्त किया है केशव 10A। इस प्रतियोगिता में कक्षा 11वीं और 12वीं से कोई प्रतिभागी शामिल नहीं हुए थे। CBSE एक्सप्रेशन सीरीज में पेंटिंग कंपटीशन भी रखा गया था, जिसमें पहला स्थान प्राप्त किया है अनिल कुमार 8B। दूसरा स्थान प्राप्त किया है कलक 7A। और तीसरा स्थान प्राप्त किया है यश 6th क्लास। 9 से 10 कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया है नेहा 10B। दूसरा स्थान प्राप्त किया है 10A तमन्ना। और तीसरा स्थान प्राप्त किया है 9A लवप्रीत। ग्यारहवीं से 12वीं कैटेगरी में केवल एक ही प्रतिभागी शामिल हुए थे, जिसमें उनको पहला स्थान प्राप्त हुआ है गगनदीप सिंह कक्षा 11। इसी के बाद वीर गाथा 4.0 प्रतियोगिता का भी आयोजन ऑनलाइन किया गया था। इसमें भी 3 कैटेगरीज थी, कक्षा 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12। पहला स्थान प्राप्त किया है मोहित। हिंदी माध्यम से इन्होंने हिंदी कविता लिखी थी, स्वरचित थी। खुशदीप दूसरा स्थान प्राप्त किया है 7B। भूमिका 8B। बच्चे जल्दी जल्दी आएंगे। दूसरी कैटेगरी में आंचल 10A पहला स्थान। दूसरा स्थान इंग्लिश माध्यम से जिन बच्चों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है, उसमें पहली कैटेगरी में है आस्था 8A पहला स्थान। 8B आस्था 8B पहला स्थान। दूसरा स्थान प्राप्त किया है अविश 6A। तीसरा स्थान है नैतिक 8A। दूसरी कैटेगरी में KU 9B पहला स्थान। सिमरन 10B दूसरा स्थान। निधि 10A तीसरा स्थान। पेंटिंग कंपटीशन में पहला स्थान प्राप्त किया है सताक्षी 8B। किया है तनु 7A।
में एक प्रतिभागी है जिनको पहला स्थान प्राप्त हुआ है, नेहा एनवी। बैरियर्स एक्टिविटी के अंतर्गत मेहंदी कंपटीशन हुआ था, जिसमें बच्चों को प्रमाण पत्र नहीं दिए गए थे। प्रथम स्थान नेत्री, दूसरा स्थान पाया था पांडे, तीसरे स्थान पर रहे थे लक्ष्मी, सीनियर सदन से अंकित पहला स्थान, दूसरा स्थान दिशा, तीसरे स्थान पर अंशिका, वरिष्ठ छात्रा सदन से पहला स्थान प्राप्त किया था वंशिका, दूसरा स्थान चैंसी और तीसरे स्थान पर 2 प्रतिभागी रहे थे, उर्वशी और सानिया। कनिष्ठ छात्रा सदन में एक प्रतिभागी जिनको पहला स्थान प्राप्त हुआ था, दिव्या। कनिष्ठ छात्र सदन में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था मयंक कुमार और तीसरे स्थान पर 2 प्रतिभागी रहे थे, अर्श और अंकित मीना। सीसी के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता कल संपन्न हुई थी, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सदन के सभी प्रतिभागी। नीलगिरी सदन ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था और इसमें प्रतिभागी रहे थे आर्यन कक्षा 12, नीलाक्षी कक्षा 11, रक्षित कक्षा 7, तमन्ना कक्षा 8 और तीसरा स्थान प्राप्त किया था शिवालिक सदन ने, जिसमें प्रतिभागी रहे हर्ष कक्षा 10, पुनीत कक्षा 8, मेधावी कक्षा 12, कृतिका वेदवान कक्षा 8।
धन्यवाद आप सभी का। अब मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय को मंच पर आमंत्रित करूंगी ताकि वो आप सभी को संबोधित कर सकें।